अब वक्त आ गया है, अपनी तैयारी को और जोश के साथ करना होगा। जो सो रहे हैं उन्हें जगना होगा, जो खाली बैठे हैं उन्हें पढ़ना पड़ेगा, और जो पन्ने पलट रहे हैं उन्हें कलम चलाना पड़ेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा रहे हैं उन्हें रेफरेंस बुक को भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने, किसने? सीबीएसई बोर्ड, जो कि आपका अपना बोर्ड है, उसने 31 जुलाई को सैंपल पेपर रिलीज कर दिया। तो बेटा चलो चालू करते हैं और देखते हैं कि हमारा सैंपल पेपर कहां पर आया हुआ है और उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये भी साथ में देखते हैं कि उसमें अब की बार कौन कौन से चेंजमेंट हुए हैं जो कि इस बार के सैंपल पेपर को नया बनाता है। तो चलो चालू करते हैं और देखते हैं। पहले हम लोग जाएंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट पे? सीबीएसई की वेबसाइट पे, जो कि कौन सी है? www.cbse.government.in पर जाएंगे। उसके बाद जाने के बाद हमारे पास ये पेज खुलकर आ जाएगा। उसके बाद जाएंगे हम एकेडमिक वेबसाइट पर, और एकेडमिक वेबसाइट के बाद ये हमारा देखो लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर। क्या लिखा हुआ है? सैंपल क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। इस पे देखेंगे हमारा लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 और 26, और भी ईयर के सैंपल पेपर पड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं 25-26 के सैंपल पेपर को और चालू करते हैं क्लास 10 से, कि पहले देखते हैं क्लास 10 का सैंपल पेपर अब की बार कैसा आया हुआ है। तो क्लास 10 पे जाने के बाद हम देखते हैं मैथ के सैंपल पेपर पे। इसमें दो तरीके के सैंपल पेपर दिए हुए हैं, एक बेसिक दिया हुआ है और एक एडवांस दिया हुआ है, जो कि आप लोग सेलेक्ट करते हो जब आप लोग प्रेफरेंस भरते हो। तो उसमें आप सेलेक्ट करते हो कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स करनी है कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स करनी है। ठीक है, अब की बार सीबीएसई ने एक और चीज नहीं की है, उसने क्या किया है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सैंपल पेपर जारी किया हुआ है साथ में। ऐसे क्या करता था, हिंदी मीडियम वाले का कुछ दिन बाद आता था, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, साथ में रिलीज हुआ है। तो ये खुशखबरी हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि वो भी अपना जाके सैंपल पेपर डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं मैथमेटिक्स का बेसिक वाला, कि अब की बार कैसा सैंपल पेपर आया हुआ है। वही वैसे ही क्वेश्चन आए हैं, 38 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है। जैसे हर बार आता है वैसे ही आया है, लेकिन अभी कुछ चेंजमेंट क्या हुए हैं कि अगर जो बच्चा खाली एनसीईआरटी करके जाता था पेपर देने, उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि वो अगर अब की बार एनसीईआरटी बेटा करके जाओगे तो आपका क्या बेड़ा गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे खाली एनसीईआरटी नहीं करना है, आपको साथ में रेफरेंस बुक भी लगानी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन अब की बार क्या आए हुए हैं जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। क्या है? आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। खाली एनसीईआरटी का इसने क्या लिया है, कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं? कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, आप देख सकते हो क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि आपको मोस्टली क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। और देख लिया आप लोगों ने सैंपल पेपर, टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन है अब की बार? 38 क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पे देखते हैं जाके। एक और चीज अच्छी क्या की है, मार्किंग स्कीम दी हुई है। क्या आप लोग बोलते हो ना, सर मैं करके तो आया था, पता नहीं नंबर कहाँ कट गया, यही बोलते हो ना, बाद में बहाने नंबर कमाते हो तो क्या देते हो, सर मैं करके तो आया था लेकिन मेरे नंबर कट गए। तो नंबर कटेंगे नहीं अब की बार। अब की आप देख लो कि आप जब पेपर करते हो ना, तो उसको हम लोग नंबर कैसे देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर, ये तो 1 मार्कर क्वेश्चन है, आंसर लिखोगे आपको नंबर मिल जाएगा। ये देख लो, ये क्या है, 1 मार्कर, सिर्फ आप एमसीक्यू वाले हैं, आप आंसर लिख के आ जाओगे, आपको नंबर मिल जाएगा। बात आती है जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमारा चलते हैं सेक्शन बी पर, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या है, ये हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसने क्या किया है, क्वेश्चन जो भी बोल रहा था, इसने क्या किया, पहली लाइन लिख दी, उसको आधा नंबर मिल गया। ठीक है, उसमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था क्वेश्चन में। उसके बाद उसने क्या निकाले हैं, दोनों नंबर के फैक्टर निकाल दिए हैं। जब फैक्टर निकाल दिए हैं तो उसको कितना नंबर मिल गया है, फैक्टर निकालने पे 1 नंबर मिल गया बंदे को। ठीक है, अब फाइनल आंसर उसका एलसीएम निकाल, उसको आधा नंबर मिल गया। अगर आप भी ऐसे करके आ रहे हो तो आपके नंबर 1 भी नहीं कटेंगे। क्या आप बोलोगे ना कि सर नंबर कट गए, नहीं कटेगा। बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आना। आप लोग खुद डाउनलोड करके देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं और कैसे उसकी मार्किंग की गई है। अब चलते हैं क्लास 12 का सैंपल पेपर देखते हैं कि क्लास 12 का सैंपल पेपर कैसे आया था। क्लास 12 का सैंपल पेपर देखते हैं। बहुत बढ़िया सैंपल पेपर आया है, इससे अच्छा पेपर आज तक आया ही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 या 3 ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, बाकी आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, आप देखोगे ना, जैसे ये क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन है, बताया तो गया एनसीईआरटी में, लेकिन कहीं आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ना आपको मिसलेनियस में मिलेगा, ना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में मिलेगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये ना कि एग्जाम्पलर का भी नहीं है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम्पलर में भी नहीं है।
अब कहां से दे दिया, एनसीईआरटी वालों ने पहले से ही बता दिया है, सीबीएसई वालों ने अब की बार आसान नहीं है, जो बच्चा एनसीईआरटी रट के जा रहा है वो अब की बार फेल होगा। ये क्वेश्चन हमारा जहां तक एक बार कंपार्टमेंट वाले पेपर में आ चुका है, ठीक है, किसमें आया है, कंपार्टमेंट वाला पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन अब की बार बहुत ही प्यारे हैं। मतलब देखो, इसका जो हम बात करें पेपर का, ये आपका पेपर जो है इजी टू मॉडरेट है, बहुत हार्ड नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो पेपर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे 80 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। हर बार जितने 38 क्वेश्चन आते थे उतने क्वेश्चन आए। अब की बार इन्होंने क्या किया है, आपको दिखाते हैं। जो केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं, अब की क्वेश्चन कहां से दे दिया बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन से दे दिया। ऐसे तो किससे आता था, लीनियर प्रोग्रामिंग से आता था, लेकिन अब की बार इसने क्या किया है, रिलेशन फंक्शन से केस स्टडी में क्वेश्चन दे दिया। पैटर्न चेंज कर दिया कि सर रिलेशन फंक्शन से तो केस स्टडी आती नहीं थी, ये कैसे आ गई। तो आपकी वही चीज चेंजमेंट हुए हैं। आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, आप देखोगे आपको हर चीज नहीं मिल रही होगी। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख सकते हो 21, हाँ ये 23 क्वेश्चन नंबर पे, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया, ये इंटीग्रल का क्वेश्चन दे दिया, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के, मतलब दोनों अलग अलग चैप्टर, मतलब है तो इंटीग्रेशन ही, लेकिन क्या इन्होंने चैप्टर अलग कर दिए। मतलब चूजिंग भी दी है, अलग अलग चैप्टर से दी है कि बेटा को आपको ये तो आता ही होगा, समझ रहे हो। इसलिए तैयारी भी इसी हिसाब से करनी है, तैयारी भी इसी हिसाब से करनी है। इसकी भी मार्किंग स्कीम आई हुई है, आपको दिखाता हूं। ये देखो यहाँ पे मार्किंग स्कीम इसकी भी दी हुई है कि आप कैसे, आपको नंबर दिया जाएगा। 1 मार्कर वाला आंसर लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नंबर कैसे मिलेगा, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वहां पे आपको कैसे नंबर मिलेगा। तो आपने जैसे कि फॉर्मूला लिख दिया तो आपका आधा नंबर मिल गया, फॉर्मूला लिख दिया आधा नंबर आपको मिल गया। अब आपने इसका मतलब एक्सपेंड कर दिया तो 1 नंबर वहां मिल गया, फाइनल आंसर में आधा नंबर, तो आपके क्या हुए, पूरे 2 नंबर आ गए। समझ में आ गया कैसे सैंपल पेपर आया था। अब आप लोग यहाँ पे जाके डाउनलोड करके आप लोग अपना सैंपल पेपर देख सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे कैसे सैंपल पेपर आए हुए हैं। अगर आप डर रहे हो ये सैंपल पेपर देख के कि अरे सर ये कैसे सैंपल पेपर आ गया आपकी बार, तो बेटा बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है। आप अगर डरोगे तो कैसे होगा, आपको ही तो टॉप लाना है, आपको ही टॉप मारना है ना। तो टॉप मारने के लिए आप डरना नहीं है, कि कैसा भी सैंपल पेपर आए, कैसे भी समय आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तैयारी हम लोग के साथ की हुई है, तैयारी हम लोग के साथ अगर आपने की हुई है तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। क्लास 10th में जैसे बात करता हूं तो क्लास 10th में हमारे शिवम सर हमारे चैनल पर पढ़ाते हैं, जो कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे और जो आ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपके एग्जाम्पलर के या रेफरेंस बुक के जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। और आप जाओगे ना पेपर देने तो आपको दिखेगा अरे ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था शिवम सर से, ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा था शिवम सर से यहाँ पे आ गया, सॉल्व कर सकते हो। और क्लास 12th वाले बच्चे हम मेरे साथ पढ़ेंगे और मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, और इन क्वेश्चन का भी पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको। बस हमारे चैनल में बने रहना और साथ में पढ़ते रहना, क्योंकि हमारे चैनल पे पढ़ाई होती है आसान और बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ मिलते हैं, सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। और इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि ज्यादा लोग तक पहुंचेगा ना तो ज्यादा लोग का भला हो पाएगा और ज्यादा लोग इस बार कंपार्टमेंट से बच पाएंगे। क्योंकि पिछली बार लोगों के कंपार्टमेंट बहुत आए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तैयारी अच्छी से नहीं की थी। अब हमारे चैनल के साथ आप लोग तैयारी करोगे, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, पास कराने की जिम्मेदारी मेरी, और वो भी अच्छे परसेंटेज के साथ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की